सर्वे के काम लटकाने वाले, जमीन के विवादों को बढ़ाने वाले और जनता को बात बात में टहलाने वाले अधिकारियों की अब छुट्टी बिहार में होने वाली है, क्योंकि सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। जिस तरीके से सरकार के सहयोग पोर्टल पर शिकायतें पहुंच रही हैं, जिस तरीके से सरकार के मंत्री और सांसदों के पास लोग फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं, और जिस तरीके से आज अभिजीत दीपके ने ये दिल्ली के जंतर मंतर पर कहा है कि हम बिहार आ रहे हैं, उसके बाद से बिहार सरकार पर सीएम सम्राट चौधरी पर दबाव बढ़ गया। सरकार यह भी सोच रही है कि किसी भी विभाग का कोई शिकायत सरकार तक नहीं पहुंचे, जनता त्रस्त नहीं हो। इसके लिए बिहार भर के जो भूमि सर्वे से जुड़े हुए या अंचल के भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को साफ साफ निर्देशित कर दिया गया है कि अगर जमीन का काम लटकाया, किसानों को बरगलाया और बार बार दौड़ाया तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को सीधे बर्खास्त किया जाएगा। सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं छोड़ेगा, सरकार जबरन आपको वीआरएस भी दे देगी। क्या कुछ तैयारी है सरकार का? और अगर आप जमीन के विवाद से परेशान हैं तो आपको क्या करना है? और आप अगर बहुत परेशान हैं तो निराश नहीं होना है। आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है तो क्या करें? अगर आपके ज़मीन को किसी ने गलत तरीके से लिखवा लिया है, फर्जी केवाला बना लिया है, तो क्या करना है? ये तमाम सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से, तमाम किसानों से, रैयतों से, तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, ये चैनल नहीं आपका आवाज़ है। आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप यूट्यूब अगर हमें देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप हमें सूर्य विहार 1 के नाम से हम वहाँ पर हैं, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सहयोग पोर्टल पर लोग किसान शिकायत कर रहे हैं, दोबारा और तिबारा शिकायत कर रहे हैं कि साहब हमने कंप्लेन दर्ज कराया, सहयोग पोर्टल पर शिकायत की, अब तक हमारा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मिलने जाते हैं अधिकारियों से तो आश्वासन मिलता है, और अगर 2-3 बार मिल लेते हैं तो डांट कर भगा दिया जाता है। सीओ से मिलते हैं तो फिर डीएम के पास जाने की बात कही जाती है कि जाओ, जहां जाना है चले जाओ। डीएम के पास निराश होकर जाते हैं तो फिर सीओ के यहाँ फिर से लौटा दिया जाता है। करें तो क्या करें? ये सीओ और डीसीएलआर और डीएम के चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोई ये लिख रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर है, कई महीनों से परेशान हैं, हम जा रहे हैं आपके अधिकारियों के पास कि दखल कब्जा दिला दीजिए, लेकिन दखल कब्जा मिल नहीं रहा है। दखल कब्जा तो दूर, भूमि माफियाओं को ये हमारी बात बताते हैं और वहाँ से फिर हमको धमकी मिल जाता है, मारपीट करने की बात आ जाती है। कई बार मारपीट कर दिया गया है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि साहब हमने तो ज़मीन मापी करवा लिया है, लेकिन अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जिसने हमारे ज़मीन को कब्जा किया वो भी अब ज़मीन मापी कराने की बात कर रहा है, और ये सब कुछ सिस्टम के लोग ही जानबूझकर करा रहे हैं। ये भी एक कहानी निकल कर आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे ज़मीन, हमने कभी कोई ज़मीन बेचा नहीं, मेरे पिताजी ने ही नहीं बेचा, लेकिन हमारे ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति ने वो केवाला दिखा रहा है, केवाला फर्जी है, ज़मीन हमारे ज़मीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया है। इस तरह के शिकायत सहयोग पोर्टल पर भरे पड़े हैं, लोग दे रहे हैं। हमारे पास भी सूर्य विहार पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि हमारा ज़मीन, सरकारी ज़मीन कह करके हमारे खाते रसीद काटना रोक दिया गया है। कोई कह रहा है कि हमें पर्चा मिला था लेकिन दखल कब्जा नहीं हुआ, भूमि माफिया कब्जा करके रखा। इस तरह की शिकायत जो है वो सोशल मीडिया पर भी लगातार आ रहे हैं, सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी लगातार आ रहा है। सम्राट चौधरी इससे चिंतित हैं, गंभीर हैं और साफ साफ भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों को चेताया है। दिलीप जायसवाल से भी उनकी बात हुई है, दिलीप जायसवाल को निर्देश दिया है। दिलीप जायसवाल भी अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिल गया, सहयोग पोर्टल पर एक बार शिकायत करता है, आप नोटिस निकालने की बात करके, कार्रवाई की बात करके आप अपना रिपोर्टिंग करके जान बचा लेते हैं। आप समझते हैं कि सरकार नहीं समझ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सब समझ रही है। आप कर क्या रहे हैं? बस देख रहे हैं
ट्रायल फेज में था, कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, अब आगे जो करेंगे उससे आप हिल जाएंगे। अधिकारियों को साफ साफ चेता दिया गया है। अब ऐसे जो लोग एक बार, दो बार, तीन बार जो सहयोग पोर्टल पर कार्रवाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उससे सरकार जो है इरिटेट हो गई। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि काम को टहलाना नहीं है, किसानों को टहलाना नहीं है, कामों को लटकाना नहीं है। आपका काम अपराध और विवाद को खत्म करना है, न कि उसको बढ़ाना है। कोई भी भूमि माफिया किसी भी सीओ के दफ्तर में नजर नहीं आएगा, बातें नहीं करेगा। किसी भी सीओ के दफ्तर के बाहर बिचौलिए और दलाल नहीं घूमेंगे। अगर घूमेंगे तो फिर विजिलेंस अधिकारी से पकड़वाएंगे। सीओ के संपत्तियों की जांच भी कराएंगे, उनके रिश्तेदारों के भी हुलिया पता कराएंगे कि क्या क्या चल रहा है। सरकार ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि किसी भी किसान को अगर काम टहलाया, लटकाया तो छोड़ेंगे नहीं। परिमार्जन में जिन अंचलों में काम बार बार आवेदन कैंसिल हो रहे हैं, वैसे सीओ को चिन्हित किया गया है। वहां भी कहा गया, वहां के जिलाधिकारी को कहा गया सीधा मॉनिटरिंग कीजिए। और जहां पर फर्जी केवाला के बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही है, वहां भी डीएम और एसपी को दोनों को कहा गया है कि ऐसे मामलों की जांच कराइए। अगर आवेदन आया है तो सीधा एफआईआर दर्ज कीजिए जांच करके, और फिर उस पर कार्रवाई कीजिए, ठोस कार्रवाई कीजिए, ताकि भूमि माफिया में खौफ हो। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी ने जबरन कब्जा करके रखा है और आवेदन है तो फिर उस आवेदन को लटकाइए नहीं, उस पर एक्शन लीजिए, दखल कब्जा दिलाइए। कोर्ट का ऑर्डर है तो सबसे पहले दिलाइए, नहीं है तो नोटिस कीजिए, दोनों पार्टी को बिठाइए, जांच कीजिए जिसका पक्ष सही है, जो हकीकत में जो असली मालिक है जमीन का, उस पर दखल कब्जा दिलाइए। ये साफ साफ निर्देश है। अगर आपकी भी जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा किया है, या आप भी सहयोग पोर्टल में बार बार आवेदन करके थक चुके हैं, आपको भी कोई सीओ सीआई जो है परेशान कर रहा है, राजस्व कर्मचारी पैसा मांगता है मोटेशन में, तो आप परेशान मत होइए। आप सहयोग पोर्टल पर लिखे हैं, कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं है, फिर से आप डायल 1100 पर कॉल कीजिए। जो सीएम, ये आप नंबर को चेक कर लीजिएगा, सीएम सचिवालय में रजिस्टर भी करा सकते हैं अपनी शिकायत। सचिवालय माफ कीजिएगा, सीएम के यहाँ जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन और कॉलिंग के जरिए भी आप शिकायत करते हैं तो कीजिए। इसके साथ साथ आप मंत्री दिलीप जायसवाल के कार्यालय में जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। दिलीप जायसवाल बहुत संजीदा तरीके से इस काम को देख रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, और कई हमने खुद उनको देखा है काम करते हुए। सीधे बोलते हैं, भूमि माफिया को पता नहीं लगना चाहिए। कलेक्टर को भी वो बोलते हैं कि काम आसानी से कीजिए और इसमें किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए, जो असली मालिक हो इसको न्याय मिलना चाहिए। ये साफ साफ कहते हैं, और आप जाकर के मंत्री से भी शिकायत कर सकते हैं। जिलाधिकारी के पास शिकायत करें, अगर वहाँ से कोई काम न हो तो फिर आप जाकर के मुख्यमंत्री के वो सहयोग पोर्टल पर भी डालिए। सहयोग पोर्टल पर आपने अगर 2-3 बार आवेदन किया है और अगर आपके काम नहीं हुए तो तमाम बार के आवेदन के जो डिटेल्स निकाल करके और फिर से आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर डायल करके भी इसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमने इतने बार शिकायत किया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद में एक्शन होगा। अब आपको बता रहे हैं कि सरकार पर दबाव क्यों बढ़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के 36 दिनों से आंदोलन चल रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांगा जा रहा था। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया, लेकिन इसके पहले बिहार की एक लड़की सीधा सवाल करती है कि बिहार आइए, बिहार के बच्चों पर परेशानी हो रहा है, बिहार के बच्चों पर वो गलत तरीके से एफआईआर किया जा रहा है, जिस पर अभिजीत तिमके ने दिल्ली से ही ऐलान किया है कि इस कार्यक्रम के बाद सबसे पहले हम बिहार आ रहे हैं और बिहार की राजधानी पटना आ रहे हैं। वैसे तो अभिजीत तिमके जो है वो स्टूडेंट को लेकर, जेनजी की बात को लेकर, परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके ऐलान के बाद से सरकार जो है सजग हो गई है। सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि कहीं अन्य मुद्दे, क्योंकि विपक्ष भी जो है किसी भी मामले को तूल देने पर आ गई है, तो सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि कहीं कोई भी मुद्दा न मिल जाए, इसलिए सरकार सजग तरीके से काम कर रही है। और वैसे भी ये आंदोलन से पहले सम्राट चौधरी जनता को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों को शनिवार के हाफ डे की छुट्टी की बात मानना हो, या फिर टीआरई 4 की बहाली की बात, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन देने का मामला हो, या फिर पंचायतों के प्रतिनिधियों को परिसीमन की जो मांग था वो मानने की बात। जीविका दीदियों के लिए भी प्लान चल रहा है,
तो सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार जो है साफ साफ वो कोशिश कर रही कि जनता की कामों को हम पहली प्राथमिकता दे रहे हैं, ऐसे विपक्ष को कोई मुद्दा न मिले, इसलिए साफ साफ जो है अधिकारियों को चेताया गया है, अधिकारियों को कहा गया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ऐसे में बिहार में जमीन विवाद एक बड़ा मुद्दा है, सरकार इसे हल करना चाहती है, सरकार का नीयत साफ है, तो अधिकारी इसको सफल करें। अधिकारी ही अगर सरकार को परेशान करेंगे तो किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप परेशान हैं तो आप हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी को लिखिए, जिला और अंचल का नाम लिखिए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे।